हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या फिनिश किया था, इंट्रोडक्शन फिनिश किया था। तो आज हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है कि जो ही हमारे पास नंबर दिए हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट में कैसे होंगे और क्या होंगे, यही तो हमको बताना है। तो पहला हमने कुछ दो सम्स ले रखे हैं। पहला है 140 और दूसरा है 7429। आपने देखा होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। पर मैंने सर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 2 ही पार्ट्स लिए, तो 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, तो आप लोग घर पे करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हो रहे नहीं हो रहे, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे कैसे। फर्स्ट है 140। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। अगर आपको रिकॉल नहीं है तो मैं रिकॉल कराए देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उस वक्त पे, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन वहां पे गिवन नहीं था। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास गिवन है 140। आप लोग को पता है ना कि जैसे हमने बोल देते हैं कि आप लोग एलसीएम निकालिए, तो आप एलसीएम निकालने के लिए कुछ करते हो कि इस तरीके से लाइन खींचते हो, ऐसे करते हो। तो इसी तरीके से हमारे फैक्टर्स भी निकलते हैं, है ना। तो फैक्टर्स भी इसी तरीके से निकलते हैं। तो जैसे 140 का फैक्टर्स होंगे क्या, ये आपको बताते हैं। 140 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें भी इस तरीके से कुछ करना होगा। तो पहले कटेगा किससे, 2 7 जा 14 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 35 है, अब तो 2 से डिडक्ट होने वाला है नहीं है, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 जा 35 और लास्ट में 7। तो हमारे पास फैक्टर 140 के क्या निकल के आते हैं, जरा ये देखिएगा आप लोग। हमारे पास 140 के फैक्टर्स निकल के आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। आप लोग सोचते होंगे फैक्टर्स ही तो निकाल लेते सर, आपने तो इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन भैया इससे होता है कि ये प्रोडक्ट का मतलब ही होता है, प्राइम फैक्टर से प्रोडक्ट के रूप में ही इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अगर आप लोग सोचते हैं कि सर और इसको सॉर्ट कैसे करें, तो हम लोग देखते क्या है कि हमारे पास यूनिट्स कितनी किसकी है। यूनिट्स का मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 बार आया है और 5 सिंगल बार है, 7 सिंगल बार है। तो हमारे पास ये 2 बार आया है, तो इसको हम क्या करें, हम यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म करना चाहें तो 2 का स्क्वायर कर दें और 5 एज इट इज लिखते हैं, 7 एज इट इज लिख दें। क्या कोई प्रॉब्लम है। चाहे तो आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, दोनों के दोनों सही है। ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमने ले रखा था 7429। ये मेरा सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर हमारा ये है तो इसको सर कैसे डेट करेंगे, ये तो इजी था, आपने कर लिया, या आप भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, ये बात सबके लिए जहन में बैठी होगी। इसको करने के लिए 7429, इसके लिए आपको क्या आती होनी चाहिए, टेबल आती होनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो हम लोग इसको इजीली हम कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप अगर रैंडम तरीके से देखें तो ना तो ये 3 से कटने वाला है, ना तो ये 5 से कटने वाला है, ना ही ये कटने वाला है 9 से, ना 11 से, ना 13 से। क्योंकि आप ये सोच रहे हो सर आप ऑड वैल्यूज क्यों ले रहे हैं। ऑड वैल्यू भैया इसलिए रहे हैं कि इवन से तो कहीं से नहीं कटेगा। मान लो ऑड इसलिए ले रहे हैं, आप बोल रहे हो 3 4 7 ये क्यों ले रहे हो, तो ये इसलिए रहे हैं क्योंकि लास्ट में ऑड है। ये चीज सबसे पहले देख लेगा कि लास्ट में अगर ऑड है तो ऑड से ही कटेगा ये। तो हमने कहा तो देखा 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। 17 की टेबल क्या कितने टाइम्स पढ़नी होगी, 17 4 जा क्या होता है, 68 होता है। अब 17 4 जा 68 होता है। यहां पे आपका कितना बच रहा है,
6 बच रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 17, ये 17×3=51 और फिर 17×7=119, तो हमारा कितना आ जाएगा 437 आ जाएगा। हमारे पास 437 आ जाएगा। अब ये इसके लिए भी डाउट है, ये कितने से कटेगा सर? तो ये हमारा देखते हैं, हमारा पहला वैल्यू 17 से कटा। अगर हम इसको देखें कि अब लोअर टर्म में तो नहीं जा सकते, लोअर टर्म में जाने के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लोअर टर्म से कटता होता तो पहले वाली वैल्यू काट सकते थे हम। इसको हम और अपर टर्म में जाते हैं, मतलब 17 के अबव जाएंगे तो ये 19 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 19 से कट जाएगा। अब 19 की टेबल हम अगर 10 टाइम्स पढ़ते हैं तो 190 होता है, ऊपर जाता है। तो 19 20 टाइम्स पढ़ते हैं फिर भी नहीं कटेगा। 23 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 24 टाइम 22 टाइम्स अगर पढ़ें तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लें, 19 23 की अगर मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि भैया इतनी बड़ी तो टेबल हमें भी नहीं आती, तो ये 7 और 3 और ये 4। हाँ, 19 की टेबल आप 23 बार पढ़ेंगे तो 437 आपका आएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, इतना तो आप समझदार हैं। तो 19 की टेबल पढ़ने पे हमारा 23 टाइम्स में ये पूरी तरीके से डिडक्ट हो जाता है। अब ये 23 टाइम्स में पूरी तरीके से डिडक्ट हो जाते हैं। अब लास्ट में बचता क्या? 23। अब 23 के लिए भी नीचे थोड़ी ना जा रहे हैं, 23 नीचे से नहीं कटने वाला, तो 23 को भी हम अपर लिमिट से ही काट दें। 23 बन जा 23। तो आप देख सकते हैं कि 7429 के भी फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, जो कि कैसे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा 17, दूसरा हो गया 19 और तीसरा हो गया 23। ये फैक्टर्स हमें मिले। अब ये फैक्टर्स हमें मिले, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे सर पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने कर दिया था कि इसको स्क्वायर कर दिया था। अब भैया इसमें स्क्वायर करने वाला कोई वैल्यू हमें तो दिख नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें भैया स्क्वायर करने वाली क्योंकि 2 टाइम्स रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे रिपीटेड थे, एक 2 था और 2 था, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म में बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर दिया। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बाकी हमने आपको 2 रिमेनिंग क्वेश्चन रख दिए हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 में है, उनको आप खुद से सॉल्व करिए। नहीं होते हैं आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका था। और भैया पॉज इसलिए लेना पड़ जाता है यहाँ पे क्योंकि हमें बोर्ड ऑफ करना रहता है, क्वेश्चन भी नोट करना रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब सेकंड क्वेश्चन हमें नोट कर दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब क्या है, पहले आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और उसको वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ की दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्या वो इक्वल है हमारे 2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर की, ये भी हमें करना है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इन दोनों का, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट करने, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए या तो आप दोनों वैल्यूज को एक साथ करके निकाल लीजिए या तो फिर अलग अलग करके निकाल दीजिए। तो अगर हम अलग अलग करके निकालेंगे तो पहली वैल्यू है 26 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6 और फिर 13 से ये कट जाएगा। तो एलसीएम का फर्स्ट प्रोसीजर जो है 26 के हमारे 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 आ गए। 91 के अगर मैं बताऊं आपको 91 के निकालने में तो 13 से 91 होता है, 13 7 जा 90 है। पर इस मेथड से भी हम करके देख लेते हैं, शायद हमें छोटे छोटे पार्ट्स भी मिल जाए। तो छोटे छोटे पार्ट्स मिलने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, पहले 7 से कर दें, नहीं मिलेंगे, वही आएगा 13 जाएगा, 13 से ये, तो ये आ गया। तो सेकंड पार्ट के 91 के क्या मिले, 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहाँ पे क्या आया था, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 आया और 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 आया। अगर मैं बोलूं कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, अगर मैं लेंदी प्रोसीजर बताऊं तो आप पहले जाते हैं 26 से 91 को डिडक्ट करने। पर आप ये चीज यहाँ पे देखिए, आपने इसको अलग अलग कट आउट किया है। आप चाहे तो इसको एलसीएम के बेसिस पे ले लीजिए और आप चाहे तो इसको एचसीएफ के बेसिस पे ले लीजिए।
एचसीएफ के बेसिस पे अगर लेंगे तो इसमें आप दोनों में दो भी, जो ऊपर आया है और जो नीचे, अगर वो दोनों सेम है तो आपका एक वो जो है वो एक एचसीएफ आ जाता है। जैसे कि ये दोनों जो हमारे पेयर बन रहे हैं ये दोनों सेम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे सर, ये हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज क्या निकल के आ चुकी हैं, जी हाँ बिल्कुल निकल के आ चुकी हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एलसीएम अगर दोनों बोथ वैल्यूज अगर नोट करते हैं तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम हम यहां पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई दोनों, बोथ ऑफ पेयर में 13 तो कॉमन मिल रहा, तो 13 को हम एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारे पास मिला क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मिला। तो 13 7 जा 91 होता है और 91 2 जा कितना होता है, 182 होता है। कितना होता है, 182 होता है। तो एलसीएम हमें पता चल गया ना कितना है, 182 हो गया। 182 एलसीएम हो गया। अगर हम हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ये भी हमें निकालना था। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल ही चुके हैं, अभी मैंने उसकी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन नहीं कराई है। उससे पहले हम क्या कर देते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेते हैं, देन हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को इक्वल पोर्शन में रख देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि सेम है या नहीं है या कुछ भी है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या निकल के आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले उस चीज को हम ध्यान देते हैं। यहां पे हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था, क्या हमारे पास 26 था, क्या था 26 था, और दूसरा क्या था 91 था। दो नंबर्स हमारे पास यही तो थे 26 एंड 91। अगर हम 26 और 91 की मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। तो अगर हम इस बेसिस पे करते हैं 26 से मल्टीप्लाई कराएंगे 26, मतलब ये 6 और फिर 6 आएगा, फिर आ जाएगा हमारा 23, ये आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, बाकी मैंने इसको शॉर्ट टर्म में कर दिया। तो अगर हम इसके दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाता है हमारा कितना 23×66, मतलब 2366 आ जाता है। तो हमें ये मिल गया है। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या रह गया, हमने भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी निकाल लिया, हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है तो उसका भी तो यूज हमें करना है कहां पे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा उसकी मल्टीप्लाई करके। तो उसकी अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलसीएम कितना निकला था हमारा 182, ये तो निकला था, मैं यहाँ पे ही मेंशन किया था 182 निकल के आए। अब हमारे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मैंने बताया 13 है, एचसीएफ ये रहा 13 एचसीएफ है। तो 13 एचसीएफ है, मल्टीप्लाई हम किससे करा देते हैं 182 से। ये हमारा क्या निकल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है तो बोर्ड थोड़ा सा इरेज कर दें, फिर बताते हैं आपको। ये प्रोसीजर हम हटा देते हैं क्योंकि वो आपको नोट्स के लिए काम आ जाएगा। तो मैंने यहां से ये चीज डिडक्ट कर दी थी, क्या ये मैंने इरेज कर दिया। मैं क्या बता रहा था, एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो कितना आता है, एलसीएम में पता कितना है, एलसीएम हमारा मैंने लिख रखा था यहाँ पे, एलसीएम फिर से लिख दे रहा हूँ, इरेज कर दिया मैंने, 182 एलसीएम था। एलसीएम की जगह पे मैंने 182 लिख दिया। एचसीएफ हमारे पास 13 है यहाँ पे, तो 13 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा। मैं यहाँ देख रहा हूं कि अगर मैं 13 से 182 की मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या यही नंबर हमें मिल रहा है, हमें तो यही नंबर मिल रहा है, आप लोग को अगर कुछ और मिल रहा है कमेंट में बता दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 13 2 जा 66, 13 दूनी 26 होता है, 26 होगा, 26 यहाँ पे कैरी कितना गया 2, यहां जाएगा तो ये फिर से 6 आ जाएगा, फिर जाएगा 13 तो 2 23 20 21 आएगा, फिर ये 23 हो जाएगा, 23 66 ये भी जाए। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पे हमारे को क्या मिला 2366। तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम और
HCF है, अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकल के आता है कि नहीं निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा भैया हेंस प्रूव्ड। आप इसको नोट कर लीजिए। यही देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में बता दिया था कि यही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर जो गिवन है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होंगे हमारे। तो नोट अगर हो गया हो तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर पे। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर मैंने क्या मेंशन कर रखा है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हटाए दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ बोर्ड पे मेंशन रहेगा, उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए अब आपको बेस तो क्लियर ही हो गया होगा, बचा क्या, जो थोड़ी चीजें रह गई हैं कि जो कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ है वो हम यहाँ पे अभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर कर देंगे। वही काम आप फिर से करिए सर, जो कर रहे थे आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 5 10 को अलग निकालिए। 5 10 को अलग निकालेंगे तो क्या कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट गया, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। भाई 255 दूना 510 ही होता है, थे 2.5 500 510, हाँ यही हो गया। तो अब देखो क्या ये किससे कटेगा भाई, अगर हम कटते हैं इसको 3 से काटे तो 3 8 24 और 3 5 15 कट जाएगा, 24 और 5 15 ये भी कट गया। अब देखो क्या ये कट सकता है 3 से, जी नहीं, अब नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या से डिडक्ट कर दें, 5 से डिडक्ट कर दें। तो 5 से इसको हम डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 5 1 जा 5 हो गया और यहाँ पे 5 7 जा 35, ये हमारा आ गया 17। ठीक है, 17 50 50, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम की फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये ना कि ये सर आपने वैल्यूज नोट नहीं की और कहाँ से, तो ये वैल्यूज यहाँ पे नोट है। तो 510 जो है हमारा 510, उसके क्या प्रोडक्ट या फैक्टर्स निकल के आए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये निकल के आया। हमारे पास सेकंड नंबर क्या है 92, तो 92 को भी हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 2 से पहले कटेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 6, अब ये 23 से ही कट जाएगा पूरा का पूरा, और तो कोई इसका उपाय है नहीं भाई। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 92 के फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो दोनों में सिमिलर मिल रहा है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो दोनों में सिमिलर हमारे पास क्या है, 2 है ना, ये चीज क्लियर है। तो हमारे पास दोनों में सिमिलर हमारे पास है 2, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। एलसीएम तो सर आपने अभी निकाला नहीं, ये तो आपने सिर्फ फैक्टर्स किए हैं, है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 बार जो सिमिलर है उसको हम एक बार नोट करेंगे और 2 अलग अलग है तो उनको अलग अलग हम लिखेंगे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23, इसकी मल्टीप्लाई करवाइए। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6 पंचे 30 और 17 3 51, 510, 510 मल्टीप्लाइड बाई 23 आप करेंगे तो 23 0 0, 23 कम 23 और ये जाएगा आपका 2, 23 पंचे कितना होगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 10 11, 11 और 2 13, 13 30 होगा यहाँ पे आई थिंक। तो ये तो हमको लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। तो अरे भैया यहाँ पे ये इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज छूट गई है हमको लगता है। हाँ यहाँ पे ये 2 छूट गया क्योंकि 2 पेयर ऑफ कॉमन मिल रहा था, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया था, एक 2 और भी तो आएगा। तो चलो हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास कितना आया था, 17 3 दूनी 6 पंचे 30, 17 3 51, 510 और 510 23 कर रहे थे ना, 510 दूना कितना हो जाएगा भाई, 1020 हो जाएगा।
है ना। 2 0 0 2 1 कम 2 2 5 10 1020 1020 की 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कुछ आएगा आंसर 23,460 करके आ रहा है। कर लेते हैं तो आएगा 0 हाँ 23,400 हाँ ठीक है यही आएगा। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन पे हमारा क्या आ रहा है 23,460 आ रहा है। तो एलसीएम में पता चल गया कितना आ गया 23,460। ठीक है ये चीज हमें दोनों चीजें पता चल गई। हमारे पास एचसीएफ कितना था और एलसीएम कितना था दोनों चीजें पता चल गई। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या बचता है। हम आप लोगों से मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर हमारे क्वेश्चन में मेंशन होते हैं जैसे 510 मल्टीप्लाइड बाई आपको 92 कर देना है ना। यही तो करना है 510 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे यहां से हम घटा देते हैं इस चीज को 510 92 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 0 2 2 10 ये आ गया 9 0 9 एकम 9 5 45 5 और ये तो 0 2 9 6 46 920 इसकी मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास कितना आ रहा है 46 920 आ रहा है। कितना आ रहा है 46 920 आ रहा है। इतना हमें मिल गया 46 920 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एलसीएम हमारा निकल के आया था ये और एचसीएफ निकल के आया था 2 और हमारे पास ये जो वैल्यू आई है तो ये अगर हम इसका कंप्रोमाइज करते हैं तो दोनों क्या सेम निकल के आते हैं ये चीज हम देखेंगे। तो हमारे पास रह क्या गया हमारी ये वैल्यू ये आई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आ गया ये आया एलसीएम हमारे पास ये आया। अभी मैंने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन नहीं करवाई है। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन हमने नहीं करवाई तो इसको हम इधर कर देते हैं। ये मैं रेस कर देता हूं आप लोग समझ चुके हो तो इग्नोर करिएगा। 46,920 था ना ये 46,920 ही था आई थिंक 46,920 और ये था ये इतना ही था 46,920 था। अब हमारे पास क्या लास्ट टर्म रह गया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करवा दें। एलसीएम और एचसीएफ को मेंशन कैसे करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की मेंशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास ये हमारे क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है तो 23,460 है तो इतना है और इसको हमारे पास एचसीएफ कितना था तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया एचसीएफ हमारे पास है 2। अगर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या हमारे पास भैया 46,920 ही मिलता है। जी हाँ 46,920 ही मिलता है क्योंकि 2 0 0 2 6 12 2 4 9 2 3 6 2 1 2 2 4 46,920 ही मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी निकालते हैं और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो क्या आता है नंबर हमारे पास दोनों सेम ही आते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ये हो जाता है हमारा हैंस प्रूव्ड है ना। ये हो जाता है हैंस प्रूव्ड। आशा करते हैं कि ये समझ आ चुका होगा आप लोगों को। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा इरेज तो इसको कर देते हैं हम इरेज पूरी तरीके से। एक्सरसाइज 1.1 चल ही रही है तो पता ही है कि आप लोग रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 जरूर मेंशन कर देंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नोट करने से पहले हमने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई जो शायद उसमें 2-3 पार्ट थे मैंने बुक में भी सीन नहीं किया। वो जो बचे पार्ट हैं वो आप खुद से करिए कोशिश करिए और नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा मैं फिर से बता दूंगा।
तो कोई बुक मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन भी नोट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग integers by applying the prime factorization method. तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने पहले क्या निकाला था? ऐसे नॉर्मल तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स निकाल के उसको सॉल्व कर देते थे। अब हमें क्या करना है? हमें जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने, जो भी हमारे इंटीजर्स गिवन होंगे वहां पे, उनको हमें क्या अप्लाई करके, कौन सा मेथड अप्लाई करके निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके उनको निकालना है। तो इसके 2 क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेंगे? पहला ले लेते हैं भाई हम 12, 15, 21 और दूसरा ले लेते हैं 17, 23, 29। कॉमा में लिखे दे रहा हूं, आप लोग एंड लगा लीजिएगा, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब इससे। तो डिजिट्स आपको क्लियर शो हो रही हैं, आप अपना थंब एक्सप्रेस कर दीजिएगा अगर शो हो रहा है सब कुछ अच्छी तरीके से। तो अगर हम पहले को सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें क्या होता है? इसमें कुछ खास नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमें पता ही है कि भैया हम फैक्टर करके निकाल रहे हैं बराबर, जो मैंने प्रीवियस में बताया था। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कि आप सोचते हैं कि ये अप्लाई करके बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से हमें करना है तो करना है, मतलब क्या ऐसा है क्या? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इजीली उसी तरीके से करिए, आंसर हमारा वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 जा, ये निकल गए। तो 12 को अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 के क्या निकल के आते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 के निकालेंगे, 15 सीधा 3 5 15, 3 और 5 हो जाएगा। 15 के निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, हाँ दिया 15 होता। आप चाहें तो इसकी शोभा बढ़ाने के लिए 1 भी नोट कर लें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 21 के निकालने के लिए वहां बताने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां बताने की जरूरत है। तो 21 कैसे निकालेंगे? 7 3 21 होता है। आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। चाहे तो 1 को पहले लिख लो, चाहे तो बाद में लिख लो, 1 से कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बताया? 2 चीजें यहाँ पे मेंशन है कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहला मैंने इन तीनों का क्या करा है? सिर्फ फैक्टर करें। किसको अप्लाई करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके सिर्फ फैक्टर निकालें। अभी मैंने ये नहीं जिक्र किया कि मैंने एलसीएम निकाला या एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि एचसीएफ हमारा बेसिक टर्म में कैसे निकलता है? 2 चीज, तीनों या दोनों, या जितने आपके पास वैल्यू है सब में कॉमन मिलता है। तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 3 भैया कॉमन मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। रही बात एलसीएम की, तो जो चीज तीनों में कॉमन मिल रही है उसको 3 बार नोट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ एक ही बार नोट करेंगे क्योंकि वो तो कॉमन है ही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ 2 है, 2 नंबर्स ऑफ पेयर, तो 2 है। 2 का स्क्वायर अगर मैं इसको नोट करना चाहूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें या 2 स्क्वायर कर दें, इससे कुछ इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बचता क्या है हमारे पास? 5 बचता है और 7 बचता है। तो 5 भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और 7 भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर मैं इधर से करता हूँ 7 5 7 दूना 70 दूना 140 होता है। इधर से भी करोगे 4 5 20 2 7 14 140। एलसीएम कितना आ गया? 140 आ गया, है ना, 140। अब हमें क्या मिल गया?
भैया एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी निकल गया, और हमें चाहिए क्या था? और तो कुछ चाहिए नहीं था, तो हमारी दोनों चीजें आ चुकी। जिस चीज को आप सोच रहे थे कि सर यहाँ पे अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या मेथड है, वही तो तरीका है भैया, सेम वही तरीका है, बस इतनी सी चीजें निकालनी थी। अगर ये एक्सरसाइज किसी को टफ लग रही है तो मैं समझता हूँ उसको बेस भी नहीं आता है। इस एक्सरसाइज में भैया कुछ है ही नहीं, अगर देखा जाए तो वही काटा पीटी चल रहा है, एलसीएम निकाल रहे हैं। छोटे से बच्चे क्लास 5 के बच्चे को एलसीएम एचसीएफ आता है, 6 के बच्चों को एलसीएम एचसीएफ आता है। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को कोई डाउट आने वाला है। आने वाला डाउट जो है वो शायद हमें लगता है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा, जो कि कुछ ही क्वेश्चन में जैसे कि प्रूफ वाले हो गए, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी तो हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लो, है ना। तो हमने क्या बताया कि पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो ना नोट करें। इतना टाइम मैंने बहुत दे दिया, अब मैं इसको कर देता हूं इरेज। तो मैं इसको जब इरेज कर दूंगा तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को भी इरेज कर दूंगा। ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन बचता क्या है? मैंने क्या नोट डाउन किया था? सेकंड नंबर क्वेश्चन 17, 23 एंड 29, जिसको मैंने कॉमा में लिख रखा है क्योंकि हम एडवांस में चल रहे हैं भैया। चलो कोई नहीं, करते हैं। 17 के फैक्टर्स, मुझे नहीं लगता 17 के फैक्टर्स कुछ होते नहीं। 17 के फैक्टर्स एज इट इज आपके 1 मल्टीप्लाइड बाई 17 होंगे। आपको पता है कि 17 किससे कटता, हमें बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। 23 किससे कटेगा ये भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक सेल्फ कटने वाले जो है वो नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो 23 भी 1 मल्टीप्लाइड बाई 23। 29 1 मल्टीप्लाइड बाई 20। आप लोग के मन में एक डाउट जरूर होगा, सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में सर गुरुजी ने क्या लिखा था कि लास्ट में एक को लगा दिया था, इस बार पहले एक को लगा रहे हैं, क्या मतलब है? यहाँ मतलब कुछ नहीं है, एक से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। इसको चाहे आप बाद में लगाए चाहे इसको पहले लगाए। हमारे पास वैल्यूज क्या है? 17 है, 23 है, 29। भैया पहले लगाने का मतलब ये था कि हमें जो है एक सीरियल वाइज मिल जाए, मतलब हमें एचसीएफ की भी जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें मेंशन हुई है। तो एचसीएफ की जब जरूरत पड़ रही है तो एचसीएफ को हम कैसे नोट करते हैं, मैंने बताया था कि तीनों में जो कॉमन, भैया हमें देख रहा है कि ये तीनों तो कॉमन मिल नहीं रहे कहीं से भी, 1 ही हमें कॉमन मिल रहा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको तीनों की तीनों वैल्यूज एज इट इज नोट कर देनी है, एक्स्ट्रा कुछ करना है नहीं। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, ये मल्टीप्लाइड भाई आप लोग करो। तब तक हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ तो भैया करा आप लोगों ने, अप्लाई करवाइएगा। हम तो जरा इसको आप लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं, बाकी हम आंसर बताओ तो मेंशन कर दें, क्योंकि आप लोग कहेंगे बिना आंसर मेंशन करे चले गए सर, अब ये समझाना कैसा हो गया, है नहीं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 11,339, है ना। ये कैसे आया इसको बताने की हमको नहीं लगता कि जरूरत है। ये भैया इससे इसकी मल्टीप्लाई करवा देना, और जो दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आए उससे इसकी करवा देना, है ना। आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाए समझ जाना कि हाँ गुरुजी ने सही बताया था, कर लेते हैं करते हैं। तो इसके दोनों पार्ट्स भी मैंने खत्म कर दिए, है ना। ये भी जहां तक मुझे लगता है कि समझ ही आया होगा तुम लोग को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 थे। उससे पहले हम बोर्ड को इरेज करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बुक कहाँ है? बुक हाँ मिल गई। गिवन दैट HCF 306,657 is equals to 9
फाइंड एलसीएम 306,95 सॉरी 657 है 657। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो क्या ही क्या आ चुका है। यहाँ पे गिवन है कि HCF जो है 306 और 657 का वो हमारे पास 9 है और LCM हमको 306 और 657 का निकालना है। अगर आप इसको निकालने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं, जो आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड में अप्लाई की सेकंड में अप्लाई की थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले अप्लाई की थी, वही मेथड अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा मेरा HCF जो हमारा वो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि 9 है। किसका HCF 9 है ये भी हम लिखे दे रहे हैं 306,657। इसको आप ऐसे मतलब आप समझाने के तौर पे अगर ले लीजिए तो इसको आप इस तरीके से कर लीजिएगा 657, ये HCF आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे गिवन ही है तो हमें ये करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें इसके एलसीएम निकालने। तो आप चाहें तो इसको इस मेथड से भी निकाल लीजिए क्योंकि अब आपको एचसीएफ पता ही है, एलसीएम निकालना है तो 657 को ऐसे करके इस तरीके से भी निकाल लीजिए। पर इसमें लगने वाला है समय, है ना, इसमें लगेगा पहले आप इसको कट करेंगे फिर उसको कट करेंगे, दोनों को साथ में कट करेंगे, है ना। तो एक फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग को बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, ये फॉर्मूला आपको पता था। अगर मैं बताऊं कि आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकाल के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल कर देते हैं तो इस तरीके से निकल के आता था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमने बताया था एलसीएम और एचसीएफ में मैं लिखे भी देता हूं, एलसीएम और एचसीएफ हमने बताया था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। मतलब क्या, इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे वो इसके इक्वल होता है, ये बात आपको पता ही थी। अगर ये बात आपको पता थी तो हमको पता है कि एलसीएम जो है हमें निकालना है, सीधी बात एलसीएम में निकालना है। एलसीएम भूल जाओ, एलसीएम पता ही नहीं। एचसीएफ तो तुमको पता है, अगर इस फॉर्मूले के बेसिस पे करें तो एचसीएफ तो पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यही तो भैया होते हैं। अगर आपको एचसीएफ गिवन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बदल जाएंगे या नंबर्स बदल जाएंगे, कुछ भी बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एलसीएम इस बेसिस पे निकाल दीजिए। तो इस बेसिस पे निकालने के लिए हमें एचसीएफ पता था, एचसीएफ को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने के लिए यहाँ पे हम पहला प्रोडक्ट ऑफ टू क्या नंबर है 306 है और दूसरा नंबर क्या है 657 है, यही तो नंबर है। बन गया ना शॉर्ट तरीका, एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब आप 9 को उधर भेज दीजिए, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन 9। अगर इस मेथड से ना कर पा रहे हो, ये मेथड इजी लगता है तो इस मेथड से आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यही वाला प्रोसेस आप करके बता दीजिए। करना इसमें कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको आप एलसीएम निकाल दीजिए, प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आपका एलसीएम निकल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि अभी मैं इसको पूरा प्रोसीजर करता फिर उसके बाद में उस जो प्रोडक्ट निकल के आते उनकी मल्टीप्लिकेशन करता, अरे वही इतनी कैलकुलेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाली कैलकुलेशन है यहाँ पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या 9 से हमारा कोई भी नंबर कट रहा है, ये चीज हमें देखनी है बस, ये चीज काटो भाई। अगर हम ये चीज काटने बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो चला जाएगा, आप लोग को लगेगा सर ने एक 1.1 में ही इतना टाइम ले लिया। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि 1.1 में हमने टाइम जरूर लिया लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका फर्ज बनता है कि जो सर मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप भी थोड़ी सी सर की हेल्प करिए और उनके वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी देख लेंगे, उनके भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो है नहीं अभी, लेकिन ये
मतलब ये है कि अभी तो आप फर्स्ट चैप्टर आप लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर है, इसको बोर्ड एग्जाम से रिलेशन कैसे दे रहे हैं। भैया कभी कभी पहली एक्सरसाइज इंसान भूल जाता है और लास्ट बीच का याद रखता है, क्योंकि वो पढ़ता जा रहा होता है, पढ़ता जा रहा होता है, पढ़ता जा रहा होता है। तो इसलिए पहली एक्सरसाइज कभी कभी माइंड में रिकॉल करने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिए हैं और मैं करता रहूंगा आगे, अगर ऐसे आप लोग साथ बनाए रखते हैं तो। ये चीज आप खुद से करिए, चाहे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इसको भी सॉल्व करके बताएं, ये सर आप कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करते हैं, ऐसा है, तो मैं कैलकुलेशन भी आगे से सॉल्व करता रहूंगा। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने का बेसिक क्या है कि अगर मैं इसको इधर रफ वर्क में करूं भी तो ये 9 से क्या कटेगा, कट सकता है कुछ, 9 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 तक 36, हाँ ये कट जाएगा, 27 3 36। तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास क्या, एलसीएम इज इक्वल टू 657 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, है ना, ये वैल्यू आती है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए या अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, 34 तो 4 7 28 हो जाता है भैया, 2 4 5 20, 22 4 24, 24 26, 3 7 21 और 3 5 15 17, 3 6 18 19, 8 3 5 6 13 और 9 2 11 12 1, क्या आ जाता है यहाँ पे, 9 2 11 है, अच्छा ये, हाँ वही मेरे को लगा ये बहुत कम आया है, 22 338 आ जाता है। कितना आ जाता है, 22 338 आ जाता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 338 मतलब 22,338। ये क्वेश्चन भैया क्लियर हो जाता है। इस मेथड से कुछ भी टाइम लगा, इस चीज से मैंने इसको उड़ा दिया, इस चीज की मल्टीप्लाई करा दी, क्या मैंने मेरे को ये करना पड़ा, ये झंझट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। तो आप ये मेथड यूज करिए और अपने जो बोर्ड में टाइम लगता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसको इजी बनाइए, सॉल्व करते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। हमारे मन से तो ये है कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एक लेक्चर में खत्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग बताएं कि सर आप बीच में एक्सरसाइज को छोड़िए ना छोड़िए, आप जिस तरीके से बताएंगे मैं उस तरीके से करता जाऊंगा। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जो है लेंथी बहुत हो जाएगा, तो इससे आप लोग सोचेंगे एक 1.1 को इतना क्या ही 1 घंटे में खींच रहा है, पर 1 घंटा लगता है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 1 घंटा लगता है। तो मैं इसीलिए एक काम कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग तक पहुंचा दूंगा। तो तब तक के लिए राम राम, आपसे विदा लेता हूं। आप अपना कीमती समय हमारे लिए भी निकालिए और अपने लिए, आपके लिए भी तो जरूरतमंद है ना। तो इसलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके।